So hello everyone, welcome back in the name reaction series of organic chemistry. This is Dharmesh Dinagar from IIT Bhilai. हम कर रहे थे फेलिंग टेस्ट और टोलेंस टेस्ट। पिछले लेक्चर में हमने टोलेंस टेस्ट कर लिया था, है ना। और इस लेक्चर में हम कर रहे हैं फेलिंग टेस्ट। ओके, दोनों ही एल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्शंस हैं, जिनमें से एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं जबकि कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते हैं, है ना। इतनी चीजें हमने पिछले लेक्चर में कर ली थी। हम पिछले लेक्चर में कहाँ तक पहुंच गए थे, हमने टोलेन जो है वो कर लिया था। अब हम कर रहे हैं फेलिंग। अब हम कर रहे हैं फेलिंग। मैंने कहा जी, कीटोन होता है उसमें सीसी बॉन्ड ब्रेक करना होता है ना। आप पिछली वीडियो अगर नहीं देखे तो आप देख लेंगे ना। कीटोन में सीसी बॉन्ड ब्रेक करना होता है, तो वो सीसी बॉन्ड क्या होता है, कीटोन में सीसी बॉन्ड ब्रेक करना होता है। और वो सीसी बॉन्ड क्या होता है, वो सीसी बॉन्ड होता है थोड़ा स्ट्रोंग, है ना। जबकि ये टोलेन और फेलिंग जो सॉल्यूशन है ये होते हैं थोड़े से वीक। ये थोड़े से क्या होते हैं, वीक होते हैं। तो ये सीसी बॉन्ड को तो ब्रेक नहीं कर पाते। लेकिन जो सी एच बॉन्ड होता है, लेकिन जो सी एच बॉन्ड होता है, ये सी एच बॉन्ड क्या होता है, ऑलरेडी थोड़ा सा क्या होता है, कमजोर होता है। तो ये फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेन सॉल्यूशन है, ये कमजोर होते हैं। तो ये सी एच बॉन्ड को तो क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। लेकिन सीसी बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाते। हम देखते हैं, देखें। यही तो होता है क्या, यही तो कीटोन होता है। और ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये एल्डिहाइड होता है। तो इसमें देखिए आप, ये जो सी सी एच बॉन्ड है इसको तो ये फेलिंग और टोलेन ब्रेक कर देंगे, लेकिन इस सी सी बॉन्ड को, ये जो बॉन्ड है इसको ये ब्रेक नहीं कर पाते हैं। तो जो टोलेन और फेलिंग है ये कीटोन पे तो कोई रिएक्ट नहीं करते, लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन पे रिएक्ट कर जाते हैं। तो एक बात तो ये कि कीटोन पे रिएक्ट कर जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इनमें भी अगर मैं थोड़ा सा और डेविएशन दिखाऊं ना, तो ये टोलेन जो होता है वो थोड़ा सा स्ट्रोंग होता है। किससे, थोड़ा सा स्ट्रोंग होता है इस फेलिंग से, है ना। थोड़ा सा स्ट्रोंग होता है इस फेलिंग सॉल्यूशन से। टोलेन क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रोंग होता है तो ये दोनों ही वीक। लेकिन क्या फेलिंग ज्यादा वीक है, टोलेन थोड़ा सा कम वीक है। ओके, आप इतनी बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। जिसने टोलेंस वाली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, है ना। देखें, फेलिंग टेस्ट की बातें कर रहे हैं, इसके लिए यूज होता है वो फेलिंग सॉल्यूशन यूज होता है। ये जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है ना, इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है और एक फेलिंग सॉल्यूशन का बी होता है। दो सॉल्यूशन होते हैं, एक ए होता है एक बी होता है। दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारा पर्टिकुलर जो रिएक्शन करेगा फेलिंग सॉल्यूशन, वो बन जाता है ना। तो देखिए, फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है, मैंने लिख रखा है एक्वस कॉपर सल्फेट, है ना। एक्वस कॉपर सल्फेट, इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। CuSO4 डॉट 5H2, ओके। CuSO4 डॉट 5H2, ओके। ये फॉर्मूला होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए का, जिसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। एक्वस कॉपर सल्फेट होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए, उसका क्या ये फॉर्मूला, ओके। उसके बाद फेलिंग सॉल्यूशन बी भी हमारे पास होता है। बी क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सबसे पहले आपको टार्ट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर पता है। टार्ट्रिक एसिड कैसा होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है ऐसा। यहाँ दो OH लगे होते हैं, यहाँ दो OH लगे होते हैं, इस तरफ हाइड्रोजन होता है। ये होती है टार्ट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर, मैंने आपके सामने बना दी है। आपको आनी चाहिए टार्ट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर। अब यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो करना मुझे क्या है, मुझे करना है कि जी इस हाइड्रोजन को भी हटा दो, इस हाइड्रोजन को भी हटा दो, इन दोनों की जगह लगा दो, एक की जगह तो सोडियम लगा दो और एक की जगह पोटेशियम लगा दो। एक की जगह सोडियम लगा दो, एक की जगह पोटेशियम लगा दो, तो ये मेरा बन गया सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ये है अपना फेलिंग सॉल्यूशन बी, ओके। ये अपना फेलिंग सॉल्यूशन बी और ये है अपना फेलिंग सॉल्यूशन ए, ओके। आप इतनी बात समझ गए होंगे कि फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी दोनों अलग अलग चीजें होती है। अब करना क्या है, अब मुझे करना है ए प्लस बी। इन दोनों को मिक्स करूंगा ना, तो मुझे फाइनल जो फेलिंग सॉल्यूशन, फाइनल फेलिंग सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा, जो असल में क्या करता है, रिएक्ट करता है। फेलिंग सॉल्यूशन ए हमेशा रिएक्ट नहीं करता है, ना ही फेलिंग सॉल्यूशन बी अकेला रिएक्ट करता है। लेकिन इन दोनों को मिक्स कर देना है, मिक्स करने के बाद जो अपना सॉल्यूशन बनेगा ना, वही रिएक्ट करता है। और इस सॉल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ, कॉपर आयन होता है। कॉपर जो यहाँ यही कॉपर यूज हुआ है, यही कॉपर होता है, और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूँ, क्यूप्रस स्टेट में होता है, कॉपर +2 होता है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ यही थी जो मैंने यहाँ लिख दिया कि कॉपर +2 स्टेट में होता है। फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है, फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है। इन दोनों को मिक्स करेंगे तो फाइनल जो फ्रेश सॉल्यूशन, दोनों को रिएक्शन करते टाइम ही मिक्स करेंगे ताकि वो फ्रेश रहे। इस फ्रेश सॉल्यूशन का यूज करेंगे, यही होता है फेलिंग सॉल्यूशन। और इसमें कॉपर +2 की फॉर्म में हमारा रहता है, ओके। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब इसके हम रिएक्शन देख लेते हैं, किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन देते हैं, क्योंकि कीटोन के साथ तो ये रिएक्शन करते नहीं है। एल्डिहाइड कैसा दिखता है, एल्डिहाइड कैसा दिखता है आप मुझे बताएं। CH, यही तो एल्डिहाइड है। प्लस में क्या लिख रहा हूँ, कॉपर,
+2, कॉपर +2 क्यों? फेलिंग, हर बार मैं फेलिंग सॉल्यूशन नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये जो कॉपर +2 है यही तो है फेलिंग सॉल्यूशन। आप समझे इस बात को, फेलिंग सॉल्यूशन का जो बाकी पार्ट है वो तो रिएक्ट करता ही नहीं है। रिएक्ट कौन? कॉपर +2 आयन करता है। तो मेनली जो रिएक्ट करता है वो मैं लिख लूं, बाकी तो कचरा लिखने की मुझे, जो गार्बेज है उसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। तो मैंने लिख लिया कॉपर+2। अब आगे जो रिएक्शन होगी उसमें मैंने कहा जी, एक तो हमारा प्रोडक्ट मैं लिखता हूँ इस पेन से, अच्छा लगेगा ना, R COO। मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था कि जी एल्डिहाइड भी ऑक्सीडाइज होता है, कीटोन भी ऑक्सीडाइज होता है, दोनों बनाते क्या है? एसिड। तो हमारा ये एसिड बन जाता है, ठीक है। या तो ये एसिड बनेगा, या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, या मैं इसको साल्ट के, अगर हाइड्रोजन दिया होगा तो एसिड लिख दूंगा, अदरवाइज ये साल्ट की फॉर्म में एसिड आ जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा एक प्रोडक्ट मिलता है जो हमारा मिलता है Cu2O। ओके, Cu2O, ये हमारे दो प्रोडक्ट मिल जाते हैं। अब ये Cu2O है ना, इसमें जो कॉपर है वो किस फॉर्म में है? कॉपर है इसमें +1 की फॉर्म में, है ना, +1 की फॉर्म में। कैसे? कि जी मैंने लिखा Cu2O। ऑक्सीजन पे आपको क्या पता है? ऑक्सीजन पे आपको पता है -2। -2 तो यहाँ +2 होना चाहिए। अब दो कॉपर के पास, आप मेरे को बताएं, दो कॉपर के पास +2 है, तो एक कॉपर के पास कितना होगा? एक कॉपर के पास +1 ही होगा। जाहिर सी बातें हैं, जाहिर सी बातें हैं, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी कि एक कॉपर के पास कितना? +1 आयन होगा, +1 होगा, है ना। इतनी बात आप समझ गए। अब देखते हैं आप इंपॉर्टेंट सी चीज, एल्डिहाइड का एसिड में क्या हुआ? एल्डिहाइड का एसिड में क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीजन का आना, तो ऑक्सीजन आ गई तो दिस इज ऑक्सीडेशन। और Cu+2 का Cu+ में, Cu+2 का Cu+1 में हो गया, ये क्या हो गया? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ले लेना, इलेक्ट्रॉन ले लेना। तो Cu+2 ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तभी तो Cu+1 हो गया। तो एक का ऑक्सीडेशन हुआ, एल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन हुआ, जबकि फेलिंग सॉल्यूशन का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। यहां मैं लिख रहा हूं, ऑक्सीडेशन किसका हुआ? ऑक्सीडेशन किसका हुआ? एल्डिहाइड का। ओके, एंड रिडक्शन किसका होता है इसमें? रिडक्शन किसका होता है? रिडक्शन होता है फेलिंग सॉल्यूशन का। ओके, आपको इतनी बात बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी, है ना। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। ओके, ये मैंने अब क्वेश्चन लिखा है यहाँ, इजी सा क्वेश्चन है, नीट 2001 का क्वेश्चन है, नीट 2001 का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। देखें क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट? पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट कौन देता है? जिनमें क्या हो? CHO, एल्डिहाइड हो, एल्डिहाइड हो। अब आप अगर इनकी जो देखेंगे, इनकी जो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे जी, प्रोटीन में क्या होता है? प्रोटीन में तो NH2 होता है, COOH होता है। आप जब नेचुरल प्रोडक्ट या बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर है वो पढ़ेंगे, तो आप समझेंगे कि प्रोटीन में क्या होता है? NH2 और COOH। तो इसमें CHO नहीं होता, है ना। इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप इसको क्रॉस कर देंगे, इसमें CHO नहीं होता, है ना। उसके बाद फेट्स में भी क्या होता है? CHO नहीं होता है। सुक्रोज में क्या होता है? सुक्रोज में भी एल्डिहाइड नहीं होता है, कीटोन होता है। तो जो ग्लूकोज बनता है, आप इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है। आप ये स्ट्रक्चर कैसे जानेंगे? जब नेचुरल प्रोडक्ट्स वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे तब आप ये स्ट्रक्चर जान लेंगे। अब इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था, आप मेरे को बताएं। आप एक मिनट सोचें कि इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट यही था कि जी किस में CHO ग्रुप होता है। अब वो आपको पता होना चाहिए ना कि किस में CHO ग्रुप होता है। तो वो ग्लूकोज में CHO ग्रुप होता है, इसके लिए आपको स्ट्रक्चर इनकी आनी चाहिए। ओके, इतनी बात आप समझे। उसके बाद मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। मैंने कहा कि जी एक पिछला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ये हमारा क्या, एक बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग पे क्या लगा? एक CHO लगा, एक CHO लगा, तो ये क्या हो गया? बेंजल्डिहाइड हो गया कि नहीं हो गया? बेंजल्डिहाइड हो गया कि नहीं हो गया? इसके ऊपर मैंने डाला टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट डाला, टोलेंस रिएजेंट डाला। तो आप इसका प्रोडक्ट अभी ड्रॉ कर दें मेरे सामने, तो आप क्या प्रोडक्ट इसका ड्रॉ करेंगे? आप यही तो इसका प्रोडक्ट ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल सही, यही करेंगे। CHO का ऑक्सीडेशन कर देंगे, टोलेन, है ना। अब मैंने क्या किया? अब मैंने इस पे डाला क्या? फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ कोई रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ आपको कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। कोई रिएक्शन क्यों देखने को नहीं मिलेगी? क्योंकि जी जो टोलेन रिएजेंट है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, किससे? फेलिंग सॉल्यूशन से। तो जो एरोमेटिक, ये जो एरोमेटिक बेंजल्डिहाइड है ना, एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये क्या होता है? स्टेबल होता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या होता है? स्टेबल होता है। तो इसको तोड़ने के लिए थोड़ी अच्छी एनर्जी चाहिए, जो टोलेन रिएजेंट के पास है, लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन के पास नहीं है। मैंने पहली स्लाइड में आपको
ये बताया है कि टोलेन रिएजेंट क्या है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड का भी रिडक्शन कर देता, ऑक्सीडेशन कर देता है। ओके, यहां मैं लिख रहा हूं टोलेन रिएजेंट कैन ऑक्सीडाइज, टोलेन रिएजेंट कैन ऑक्सीडाइज एरोमेटिक, एरोमेटिक एल्डिहाइड, है ना। टोलेन रिएजेंट है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन जो क्या है फेलिंग सॉल्यूशन है, लेकिन जो फेलिंग सॉल्यूशन है कैन नॉट ऑक्सीडाइज, फेलिंग सॉल्यूशन कैन नॉट ऑक्सीडाइज, क्या लिखूं, एरोमेटिक एल्डिहाइड, है ना। ओके, आप इतनी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने आपको ये चीज लिखा दी है, अक्सर आपको नीट के एग्जाम में ये कभी भी देखने को मिल सकती है ना। एरोमेटिक कंपाउंड को टोलेन कर देता है क्योंकि वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन फेलिंग नहीं कर पाता है क्योंकि वो काफी वीक होता है ना। इतनी बात आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। चलिए अगली स्लाइड पे, हो गया। इतना ही था हमारा क्या फेलिंग सॉल्यूशन का जो टेस्ट था, वो इतना ही था। इंपॉर्टेंट बात दो चीजें थी कि जी कॉपर+2 होता है वो कॉपर+1 में हो जाता है, मतलब फेलिंग सॉल्यूशन का तो क्या हो जाता है रिडक्शन हो जाता है, जबकि एल्डिहाइड का क्या हो जाता है ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब फेलिंग सॉल्यूशन है वो जो हमारा टोलेन रिएजेंट है उससे भी थोड़ा कमजोर है, तो जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो स्टेबल होते हैं, तो उनको टोलेन रिएजेंट तो क्या कर देता है ऑक्सीडाइज कर देता है, लेकिन जो फेलिंग सॉल्यूशन है वो उतना स्टेबल नहीं है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड का जो है ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी, है ना। जिसने टोलेन वाली वीडियो नहीं देखी है वो पूरी टोलेन वाली वीडियो देखें। इसके अलावा पूरी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन सीरीज है वो चलती आ रही है हमारे साथ साथ, कम से कम मैंने 4 से 5 या 7-8 नेम रिएक्शन करवा दी है, बाकी जो बची नेम रिएक्शन है टोटल 35+ नेम रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सारी की सारी नेम रिएक्शन मैं आपको करवाऊंगा इसी प्लेटफॉर्म पे। तो जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, हैप्पी लर्निंग। इसी के साथ थैंक यू।